प्रोग्राम पुकार और मुझे कहते हैं नीला ज़का। ज़ना से बेहतर निकाह है, लेकिन हमारे माशरे में आज भी अगर कोई अपनी पसंद की शादी कर लेता है तो मुआशरा उसे नासूर समझता है, लेकिन अगर कोई अपनी ज़ना की बातें खुश होकर दोस्तों को बताए तो लोग खुशी से सुनते हैं और उसे बढ़ावा भी देते हैं। आज के प्रोग्राम में मैं आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जिसने ज़ना की बजाय निकाह को तरजीह दी और उसके बाद इस मुआशरे ने उसके साथ क्या नावरा सलूक किया। उसे तशद्दुद का ना सिर्फ निशाना बनाया बल्कि उसके सर के बाल मूंड दिए गए, उसे ज़दोकोत किया गया, उसे बुरी तरह रुस्वा किया गया। उसका कसूर क्या था कि उसने निकाह किया। आइए हुआ क्या था प्रोग्राम में दिखा। हाँ भी जवेद इधर आओ, ये है तुम्हारा मुलजिम? जी सर, है इधर आओ, ये मेरा मुजरिम है। आप ये देखो मेरे साथ क्या किया है। मुझे तो सजा इतनी होनी चाहिए कि मैं खुद खुशी कर लूं। कोई नहीं, हौसला रखो, जो कुछ हो गया ना आगे अल्लाह इंसाफ करने वाला है। जी कहते हो तो बात सड़क पे नहीं किसी कमरे में बैठ के बात कर लेते। क्या कह सकते हैं। आप पे इल्जाम है कि आपने जावेद को मारा है, उसके सर के बाल मूंडे हैं, नहीं भाई, उसे आपने पेशाब पिलाने की कोशिश की है, हाथ भी नहीं धोया। तो आप पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? मैं तो सिर्फ वो ना दोस्त का, मैं अपनी बाइक लेने गया था अच्छा, तो इन्होंने पकड़ा है। वो भाई भी खड़े हुए हैं, उनको भी सब पता है, लेकिन मैंने उसको हाथ नहीं लगाया और कुछ भी नहीं मैंने किया। नहीं तो वो फिर आप पे क्यों डाल रहा सारा कुछ? तो जब मैं साथ था तो उन्होंने डालना ही है। नहीं तो आप साथ वहाँ पे थे तो आपने एक जुल्म होते हुए देखा, आप पुलिस को कॉल कर लेते। पुलिस को इंसानियत के नाते भी पुलिस चीज को मैं कैसे कॉल 15 पे कॉल कर देते, फ्री कॉल कर होती है। देता हूँ, लेकिन मैं कैसे अकेला कर सकता? उधर तो सिर्फ मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। क्या? उसके बाल काटते हैं पहले अच्छा, और उसके बट्टे काटते हैं। ये आईब्रोज जो होते हैं, जी। ये किससे? उस तरह से? जी उस तरह से काटे हैं। अच्छा, फिर और कैंची से उसकी पिपलियाँ काटी हैं, क्यों? वो नहीं पता मुझे। अच्छा, फिर मुझे अच्छा, फिर उसकी दाढ़ी फिर मार पिटाई की उसके साथ, और तो कुछ नहीं। मैंने सुना उसे यूरिन पिलाने की कोशिश करते। वो पानी था, तो पानी कह के पिला रहे थे लेकिन वो पानी नहीं था। मेरी बहन वो पानी था। मैं झूठ क्यों बोलूं? अच्छा, इसके गले में तुम लोगों ने तवा क्यों बांधा था? जो लड़की का भाई है उसने बिला वजह मेरे साथ वो कर रहा है, लेकिन वो मेरा कजन है। जवेद कजन है क्या? खाला का बेटा, सगी खाला का? सगी खाला का बेटा। अंकल भी साथ थे, आप बैठे हुए थे वहाँ। आप पे इल्जाम लगा रहे कि आप भी उधर ही थे। मैं तो इनकी सुलह करा रहा था। मैं तो उस बीबी को ये कह रहा था आपने पैसे लेने हैं हमारे से, जो तुमने डील की थी ना वो इस इन्हें हमारी यकम ये जून की थी। आगे आ जाओ थोड़ा सा। इन्होंने 30 से पहले ही काम डाल दिया, 29 को ही डाल दिया 30 को। फिर उसको वहाँ से उठा के लेके आए। डेट किस चीज की? पैसे इन्होंने लेने थे ना, पहला मेरी लड़की की इसने इज्जत खराब की है। इसकी डील हुई थी पैसों की? हाँ जी। अच्छा, वो हमने कहा चलो हम 80,000 रुपये, आप एक लाख रुपया वो बीबी मांगती थी। हाँ। हमने ये कहा चलो आप 80,000 ले लें। मैंने इससे बात की, कहता यार ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन वो कहता मैंने किस्तों में देना, 2-3 किस्तों में देना। हाँ। ठीक है, वो यकम को हमने देना था। इन्होंने पहले ही वहाँ से पकड़ा है उसको, उठा के और ये कहा बकुआ कर दिया। तो उस लड़की का पीछे भी निकाह था? कहा हुआ है मैं पूछ रही हूँ, उसके पीछे भी शादी थी? शादी उस वहाँ से उन्होंने डिवोर्स लिए ना। डिवोर्स ले लिया। आप मेरे साथ अभी तक गलत बयानी कर रहे थे। मैंने गलत आपने एक तो एक इनोसेंट को मारा, पीटा, सब कुछ किया और अभी तक आप गलत बयानी कर रहे थे मेरे साथ। मैंने नहीं पीटा। ये कह रहा है कि मैंने हाथ भी नहीं लगाया वहाँ पे। मैं इस पे वीडियो दिखा देता हूँ। मैंने तो सिर्फ लानत दी है। लानत दी या बात को हवा दी? उस वक्त मौका वारदात के ऊपर जहाँ पे ये वकुआ हो रहा था वहाँ पर आप जालिमों की सफ में तो थे ना, गलती तो हुई ना। एक लड़की लड़का अपनी मर्जी से घर से जाते हैं, बालिग हैं, आकिल हैं, जाकर वो निकाह करते हैं, उसे कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड करवाते हैं, शरई तौर पर वो उसको हलाल रिश्ता बनाते हैं और उसके बाद जो खानदान के लोग हैं वो उठते हैं और वो ये सब बर्पा कर देते हैं। ऐसे में क्या शरीयत या कानून आपको इजाजत देता था? नहीं देता। जब ये वहाँ से इसको उठा के लेके आ रहे थे ना, वो मैं वो आपको वकुआ दिखाता हूँ, जाए वकुआ। वहाँ से ये ऐसे उसको पकड़ के खींच के और मुक्को और सुनों से ला रहे थे, जैसे कोई दरिंदे को लेके आते, किसी जानवर को लेके आते। जावेद के साथ जो कुछ हुआ, जिसमें एक मुलजिम, ये मेरे साथ हसनैन भी मौजूद है, वहाँ पर मौजूद था और जो कुछ हुआ और सब कुछ उसने आकर देखा, ये अपने मुंह से मानता है कि इससे गलती हुई। अब आगे चलते हैं, आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं कि असल मामला था क्या, उसे कौन सा रुख देने की कोशिश की। उस दिन हुआ क्या था? उस दिन ये हुआ था कि हमारी उनके साथ दिलदार हुई थी कि हम आपको पैसे देंगे यकम को।
तो उन किस लोगों चीज़ के ने पैसे? वो बोलती थी कि जब मेरी बेटी लेकर गए थे उससे कोर्ट मैरिज की है, शादी की है, तो आप मुझे पैसे दो 1 लाख रुपए। आपकी बीवी आपके साथ खुश थी? मेरी बीवी उस वक्त खुश थी, जब यहाँ पे आई है अपनी अम्मी के साथ तो उसी के साथ ही उनकी डील हो चुकी थी कि ये मेरी हालत करवाने में उसका भी साजिश आपकी थी, बीवी का भी हाथ है? हाथ है। पता कब चला कि आपकी बीवी मुझे- शामिल है? मुझे पता उसी वक्त चला कि जब इन लोगों ने मुझे लेकर आए हैं। क्यों करी आपी मेरी, क्यों करी है इन लोगों ने यार? आपके ऊपर जिस तशद्दुद हुआ उसमें क्या क्या तशद्दुद किया इन्होंने? पेशाब दे रहा था मुझे, मैं इंसान नहीं था, मैं मुसलमान नहीं था, मैं मुसलमान नहीं था, क्या करूं मैं? जब ये मूवी में बैठकर मुझे लानते दे रहे, क्यों दे रहे? सर के बाल उतार दिए मेरे, फिर बट्टे उड़ा दिए मेरे, आइब्रो उड़ा दिए, सब मेरी दाढ़ी रखी हुई थी इतनी इतनी, इतने लोगों ने वो नहीं सोचा, ख्याल किया कि मैं एक मुसलमान, मेरे साथ क्या क्या जुल्म किया इन लोगों ने, तो मैं इनको कैसे माफ करूं? मैं खुद खुशी करने पे तुला नहीं हुआ नहीं, हूँ, खुदकुशी ना करें। मैं अभी खुश खुद ही नहीं नहीं, कर लूंगा। खुदकुशी ना करें आप। इंसाफ क्यों नहीं है? अल्लाह की लाठी बेआवाज है, मुझे कानून है। इंसाफ चाहिए बापी, मुझे इंसाफ चाहिए, इंशाल्लाह आपको इंसाफ इंसाफ चाहिए। मिलेगा, इंसाफ मिलेगा आपको। ये देखिए, आपका भी किसी इंसान के साथ इतना बुरा हो तो उसका गुस्सा करना तो जायज है ना। जायज़ है, आप लेकिन आपके साथ होता तो आपको भी गुस्सा आता ना। बिल्कुल आता है। वहाँ भी एक इंसान है। हम तो कहते हैं कि राह चलती, हमारे नबी ने तो कहा कि बिल्ली को मत मारो, बिल्कुल। जानवर पे जुल्म मत करो, वो तो इंसान था। आप लोग वहाँ मौजूद थे, अगर आपको भी गुस्सा आया था तो आप लोग पंचायत बिठा लेते, कोई घर के बड़े बुजुर्गों को बिठा के फैसला देते, लड़की लड़के ने कर ली, अब कर ही लिया था तो उसका हल ये तो नहीं था ना। थोड़ा सा एहसास शर्मिंदगी रखें अपने अंदर। किस चीज़ की? क्या बदनाम हो रहे हैं? हमारा कज़न है, दुख हुआ है। किसने पसंद की शादी कर ली, निकाह कर लिया, फिर तो आप लोगों का किसी साइड पे जाना बनता है कि आपको मियाँ बीवी है। बात सही है, आप किसी से शादी करके ले आए, कल को उसके भाई उठे आपको इस तरह करना शुरू कर दें, आप पे क्या गुजरेगी? तो दुख होगा ना दुख। मुझे उम्मीद है कि आप लोग माफी मांगे, ये देता है माफी तो ठीक, नहीं देता तो वो अपने हक पे है। क्यों भाई? मैं माफी नहीं दे सकता हूँ, किसी को माफ नहीं कर सकता। जो मेरे साथ कितने हुआ, मुलज़िम थे आपके? मेरे मुजरिम 5 और ये 6। 6 हैं। हाँ जी, बकाया मुझे इस वक्त याद नहीं, जब मुझे सामने आएंगे तो उनकी शक्लें मैं देख के पहचान लूँगा। नाज़रीन, ये वो मजलूम है जिसे सिर्फ इस बिना पर उसके सर के बाल मूंछ दिए गए, उसकी आईब्रोज, उसकी पलकें, उसकी दाढ़ी मूंछ, और उसे, जैसा कि मैं जावेद के मुंह से भी सुन रही हूँ कि उसे पेशाब पिलाने की कोशिश की जाती रही, सिर्फ इस वजह से कि उसने लव मैरिज क्यों किया है, उसने निकाह क्यों किया। तो क्या निकाह हलाल रिश्ता रखना इतना बड़ा गुनाह होता है? जो हराम करके या जो वैलेंटाइंस के अफेयर चलाते हैं या जो कुछ करते हैं, उनके साथ तो ये सुलूक नहीं होता, बल्कि हम इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, फूल सज रहे होते हैं, क्या कुछ कर रहे थे, लेकिन जो हलाल और पाकीज़ा रिश्ता होता है उस पर हम इस तरह की मिसालें रकम करते हैं, तो फिर माशरा किस तरफ जाएगा? बेरार रवि की तरफ ना जाए तो क्या हो? हर कोई निकाह करने से तो फिर डरेगा कि अगर मैंने निकाह कर लिया तो कहीं लड़की के घर वाले उठ के मेरे साथ ये सुलूक ना कर दें। खुदारा माशरे में अच्छाई की तरबियत दीजिए, ना कि इस तरह की मिसालें का। आगे आइए, आपको दिखाते हैं कि हुआ क्या था उस दिन, जावेद फिर वहाँ से निकलने में कामयाब कैसे। आमना मसूद मौजूद है हमारे साथ, समाजी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आमना में ज्वाइन करने के लिए। हलाल रिश्ते पर तो इस तरह की सज़ा, लेकिन हराम रिश्ते को फ़रोग़ देने में हमारा मुआशरा कोई कमी नहीं छोड़ता। तो ऐसे में मुआशरे को तरबियत देने में कोई कमी रह गई है? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम सब हैं, और सबसे बढ़कर ये कि देखें, हाँ, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और इस्लामी मुल्क के हम के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। हम लोगों को खुद भी इस्लाम के मुताबिक चलना है और अपने बच्चों को भी उसकी तरगीब देनी है। अब अगर देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, आप देखें कि आपके जिंदगी में हर तरह की मिसाल मौजूद है। आपने हजरत खदीजा से शादी की तो किसने पसंद किया था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हजरत खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद किया था, और उन्होंने अपने रिश्तेदारों के जरिए से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भिजवाया था। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है जो हम लोगों ने एक रिवायतें बना ली हैं और हम लोगों ने एक अंधाधुन जो पुरानी रिवायात है उनके ऊपर चलना शुरू कर दिया। हम आपको अपनी आंखें खोलनी चाहिए, अपने देखना चाहिए कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में किस तरह की रिवायात थी। अच्छा, आमना ये भी बताइएगा कि एक शख्स जो शादी करता है, उसके ससुराल वाले आते हैं और उस पर बेईमाना तशद्दुद करते हैं, अदालत भी तशद्दुद का नहीं कहती, मुल्ज़िम पर तशद्दुद तो पुलिस करते हुए भी सोचती है, एक आम इंसान के पास क्या इख्तियार है?
इख्तियार तो किसी के पास नहीं है, मगर यही हो रहा है कि हमारे घरों में सास और बहू की लड़ाइयाँ हो रही हैं, मियाँ और बीवी की लड़ाइयाँ हो रही हैं, यहाँ तक कि माँ बाप और बच्चों की लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। ऐसी माएँ हैं जो कि दर बदर फिर रही हैं और उनके जो जवान बच्चों ने उनके ऊपर तशद्दुद किया हुआ है। तो ये तो माशरा जो बिल्कुल जंगल का कानून बन गया है ये, और ये खौफनाक हद तक हमारे जो मसाइल हैं, ये जो हमारे ह्यूमन राइट्स के मसाइल हैं, तशद्दुद के मसाइल हैं, ये बहुत खौफनाक। इसमें वाक़या बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, कैसे वाक़यात की रोकथाम हो सके? देखिए, पूरे पाकिस्तान के लेवल पे आप जो इस चीज को फैलाना चाहते हैं आप फैला लेते हैं। आपने कोरोना SOPs को किस तरह से लोगों के लिए जहन नशीन करवा दिया, यहाँ तक कि आप फोन मोबाइल उठाते हैं तो भी वही सारा रिकॉर्ड लगा होता है कि ये करना है, आपने ये करना है, इस तरह हाथ धोने, इस तरह आप लोगों ने सैनिटाइजर यूज करना है। यही तरीका है, बिल्कुल यही तरीका है कि आपको अवेयरनेस देनी होगी और अपने माँ बाप को, खास तौर से यंग जनरेशन को नहीं, ओल्ड जनरेशन की तरबियत करनी होगी कि वो अपना दिमाग खोलें, अपने दिमाग में थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेडनेस पैदा करें और ये देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में क्या क्या मिसालें मौजूद हैं। बिल्कुल, वो उन्होंने बड़ी उम्र की खवातीन से शादी की, अपने से छोटी उम्र की खवातीन से शादी की। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मुसलमान के लिए। अगर आप किसी को पसंद करते हैं उससे शादी करने का आपको बिल्कुल जायज हक मौजूद है। लड़की की भी देखिए मर्जी ना हो तो आपको निकाह नहीं हो सकता, निकाह नहीं हो सकता, हाँ ना कहे 3 दफा। और ऐसे में एक रिश्ता जो बन जाता है, जो निकाह के बंधन में बन जाता है, आमना, मेरा ख्याल है कि बाकी रिश्तेदारों को पास तो कोई इख्तियार नहीं होता कि आके उनको अलग किया जा सके या मारपीट की तशद्दुद किया जा सके। बिल्कुल भी नहीं, इनको तशद्दुद तो बिल्कुल दूर की बात, वो उनकी जो राय है या उनकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने उनकी मियाँ और बीवी की राय को अहमियत दी है। लड़का और लड़की की राय अगर वो है, वो शादी करना चाहते हैं, वो मुत्तफिक है, राजी है, वो करेंगे। माँ बाप को चाहिए कि वो एडजस्ट करें, अगर वो पसंद नहीं करते फिर भी एडजस्ट करें, क्योंकि जिंदगी लड़का और लड़की ने गुजारनी है। बिल्कुल जी, एडजस्टमेंट की जरूरत है, माशरे को एडजस्ट करना चाहिए। जो रिवायात हैं पुरानी, जो वसीदा रसूमात हैं, उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और बड़ी खूबसूरत बात आमना ने की कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़िंदगी पर हम एक नज़र डालें तो हज़रत खदीजा ने उनको शादी का पैगाम भेजा था, यानी कि उन्होंने मोहब्बत की शादी की थी। तो अगर जब निकाह का बंधन बन जाता है और निकाह एक बालिग दो कपल आपस में कर लेते हैं तो उसके बाद तो किसी के पास कोई गुंजाइश नहीं होती कि वो इसको तोड़े या शैतानियत दिखाए या इस तरह का कोई गैर इंसानी सलूक उनके साथ करे। और आम मामलात में भी किसी भी इंसान के साथ तशद्दुद, गैर इंसानी सलूक, कहीं कानून या शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देता। बहुत शुक्रिया आमना, बहुत शुक्रिया वकास हमें ज्वाइन करने के लिए। कानून हाथ में लिया उन लोगों ने जिनको शायद ज़ेब देता नहीं था या इख्तियार नहीं था। ऐसे में कानून इन लोगों के बारे में क्या कहता है? देखिए, जिस दरिंदगी का और गैर इंसानी इक़दाम का मुज़ाहरा किया गया इनकी तरफ से, मैं ये समझता हूँ कि हमारे लॉ के अंदर बड़ी क्रिस्टल क्लियरली इस बारे में प्रोविजंस मौजूद हैं। और इस FIR के अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट और पैविटल दफ़ा जिसका इंदराज किया जा सकता था, ये तलाक किया जा सकता था, वो दफ़ा 324 है, जो अटैम्प्ट टू मर्डर है, जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और जो दफ़ात का इतलाक या इंदराज इस FIR के अंदर किया गया है, अल्टीमेटली ये इसके ससुराली हैं, इनको कोर्ट ऑफ लॉ से कल कला बेल मिल जाएगी। चूँकि 337 V1 और V2 दोनों दफ़ात ऐसी दफ़ात हैं जो अगर आप किसी के सर के बाल मूंदते हैं या उसकी मूछें या उसके आईब्रोज वगैरह या लैशेस वगैरह, तो इसकी 3 साल सज़ा है। और ये एक बेलेबल नेचर का ऑफेंस है। दिस ऑफेंस डज नॉट फॉल अंडर द प्रोहिबिटरी क्लास एज वेल। तो इस सूरत में अगर देखा जाए तो इसको, ये इसके जितने भी ससुराली थे, कल कला कोर्ट ऑफ लॉ में इनको बेल कौन सी लगनी चाहिए, पुलिस को कौन सी लगानी चाहिए थी? और अभी भी अगर कोई माहिर कानून इसकी हेल्प करता है तो इसमें कैसे अमेंडमेंट की जा सकती है? देखिए, जब एक दफ़ा पुलिस ऑफिसर्स जो है वो FIR का इंदराज कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगर प्रॉपर तौर पे कोई ऑफेंस इम्प्लीकेट नहीं किया गया जो कि असल में बनता था, तो लेटर ऑन जो कि प्रोसिक्यूटर है उसकी ये जिम्मेदारी है, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ चलान बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, वो किसी भी दफ़ा का मज़ीद इंदराज भी करवा सकता है और किसी दफ़ा को डिलीट करवाना चाहे तो वो कोर्ट के सामने अपनी इख्तियार रख सकता है। लिहाजा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर
پروسیکیوٹر ہے اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جب بھی کورٹ آف لا میں پولیس فائل یا پروسیکیوشن کا کیس پریزنٹ کرے تو کوئی دفعہ اگر ایکسٹرا لگا دی گئی ہے یا کوئی دفعہ جو بنتی تھی نہیں لگائی گئی تو وہ اس کیس میں عدالت کی معاونت کر سکتا ہے اور پروسیکیوشن کا جو کیس ہے وہ سٹرونگ کر سکتا ہے. لہذا 324 میں یہ سمجھتا ہوں بطور اسٹوڈنٹ آف لا اس کیس کو سٹرینتھن کرے گا, چونکہ جس طریقے سے یہ تذلیل کی گئی, یہ تشدد کیا گیا اور بے ایمانہ طریقے سے زد و کوب کی گئی, اس سے اس کی جان بھی جا سکتی تھی. لہذا اگر کیس کے فیکٹس کو مد نظر رکھا جائے تو اس کیس کے اندر 324 کا اطلاق ہوتا تو یہ ایک مضبوط کیس بنتا, پریسیڈنٹل بنتا کہ آپ کس طریقے سے انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں. اور وہ بھی ایک چھوٹی سی بات, میں آپ کو یہ بھی ایک بات بتانا چاہوں گا نیلا کہ ہماری سوسائٹی میں, چونکہ میں نے اس پہ ایک کتاب بھی لکھی اور کتاب کے اندر ایک چیپٹر میں نے اسپیشلی آنر کلنگ پہ لکھا, اور ہماری سوسائٹی میں لڑکی کا شادی کے معاملے میں پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے اظہار پہ گھر والے اس کو زیر زمین دفن کر دیتے ہیں. بہت سارے آنر کلنگ کے بھی ایسے کیسز ہیں جس میں غیرت کا مسئلہ اس لیے بنا دیا جاتا ہے کہ لڑکی شادی پہ اپنی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا اظہار کرتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از دا بیڈ کسٹم ان آور سوسائٹی, اور ہمارے جو اسلامک لاز ہیں, نارمز ہیں, ٹریڈیشنز ہیں, محمدن لا ہے, مکمل طور پہ بچی کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی پسند سے نکاح کر سکتی ہے. اچھا وقاص یہاں پہ بھی بتائیے گا, کیونکہ ابھی آپ نے جب میں بتایا کہ بات یہ تھا اسٹوڈنٹ آف لا کہ یہ دفعات جو ہیں یہ کمزور ہیں, ایسے میں ایک عام شہری لٹریٹ انسان ہے, سادہ لو ہے, وہ پولیس اسٹیشن جاتا ہے, تھانے جاتا ہے, اور اسے تو نہیں علم کہ جو ایک پولیس آفیسر ہے یا تھانے دار ہے وہ دفعات کون سی لگا رہا ہے. ایسے میں ہماری پولیس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے, اور یہ اتنی ویک دفعات کیوں لگاتے ہیں؟ کیا لے دے کے معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں اس لیے ایسا معاملہ ہوتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو جو ہمارے لاز بنائے گئے ہیں اسپیشلی تزیرات پاکستان وچ ڈیلز ود دا کرمنل پروسیڈنگز, وہ 1860 میں بنائے گئے, اور اس میں ود دا پیسیج آف ٹائم جو امینڈمنٹس ریکوائر تھی وہ کی ہی نہیں گئی. جو 337 V1 اور V2 لگایا گیا ہے اس کے اندر جو سزا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان افیکٹو پنشمنٹ ہے. یہ جتنا بڑا انسیڈنٹ ہے, یہ اتنا بڑا سانحہ ہے, اور جس طریقے سے اس کی تذلیل کی گئی. اچھا وقاص, میرے ساتھ یہ مظلوم شخص موجود ہے اور یہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے, آپ بھی سن لیں میں بھی سن لیتی ہوں. کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جو اپلیکیشن میں نے دی تھی پولیس کو وہ میری سامنے نہیں ہوئی, اور یہ اپلیکیشن پولیس نے خود لکھی؟ یہ خود لکھی ہے. وقاص وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپلیکیشن میں نے دی تھی وہ پولیس نے آج تک سامنے کی نہیں, اور یہ خود سے لکھ کے دفعات لگا دی گئی ہیں. ایسے میں یہ کیا, آپ اس کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس کیس کے اندر میں یہ ضرور بات آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ یہ پولیس کے پارٹ پہ بہت بڑی ناانصافی ہے, چونکہ جب بھی پولیس آفیسر کو کوئی بھی مستغیث, کوئی مضروب یا کوئی بھی مدعی کوئی اپلیکیشن دیتا ہے, دس از دا لائبلٹی آف پولیس آفیسر کہ وہ اس FIR کا اندراج کرنے سے پہلے اس اپلیکیشن کو اس جو بھی انفارمنٹ ہے یا جو بھی مدعی ہے اسے پڑھ کے سنائے, اور جب وہ اس پہ مکمل طور پہ سیٹسفیکشن کا اظہار کرے کہ آپ ہاں. نے سیٹسفیکشن کا ذکر کیا تو میں آج سے بھی بات کر رہی تھی, آپ مطمئن نہیں ہیں اس اپلیکیشن سے جو دی گئی؟ نہیں جی, میں مطمئن نہیں ہوں, جو میری تھی میں تو اس پہ مطمئن تھا نا. بالکل جی, اور اگر وہ مطمئن نہ ہو تو پھر اس کے بعد ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ سیکشن 200 جو CRPC کا سیکشن ہے اس کے تحت یہ مجسٹریٹ کے سامنے جا کے پرائیویٹ کمپلینٹ کا اندراج کروا سکتے ہیں, جسے حرف عام میں استغاثہ بھی کہا جاتا ہے. اور ایسی صورت میں جو عدالت ہے وہ کیس کی انویسٹیگیشن اور انٹیروگیشن کروائے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طریقے سے یہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو مجسٹریٹ اپنی نگرانی میں پولیس کو یہ باؤنڈ کرے گا کہ وہ اس مقدمے کی پراپر انویسٹیگیشن انٹیروگیشن کرے, اور اس سائل کو انصاف ملنے کا ہر ممکن امکان بھی موجود ہوگا. بالکل جی, انصاف ملنے کا امکان موجود ہوگا, اور راستہ کیا ہے وہ بیرسٹر وقاص ابریز نے ہمیں بتا دیا ہے. بہت شکریہ وقاص, آپ نے ڈیٹیل بریف کیا. آپ عوام کی جانب چلتے ہیں اور عوام سے جانتے ہیں کہ اگر کسی پر اس طرح کا بیمانہ تشدد ہو تو اس کے ساتھ جو رویہ اپنایا جاتا ہے محلے دار ہیں, آخر کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا پسند کی شادی کرنا اتنا بڑا جرم تھا؟ عوام سے جانتے ہیں. السلام علیکم جی, جو بھی انسانیت سوز واقعہ ہوا اس کے ساتھ, کیا کسی انسان کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. ایک انسان جو نکاح کرتا ہے, کیوں آپ تو بزرگ ہیں, نکاح کو ترجیح دینا چاہیے کہ حرام رشتے کو ترجیح دینا؟ نکاح کو جو میرے نبی کی سنت ہے اس کو نکاح. تو کوئی اگر نکاح کرتا ہے اور وہ اپنے گھر میں خوش و خرم ہے تو کیا اس کے ساتھ اس کے سر کے بال مونڈ دینے چاہیے, اس پہ تشدد ہونا چاہیے؟ ظلم کیا اس کے اوپر. کسی کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہونا ایک معاشرے کی
रुसवाई होती है। 50 साल पहले ऐसे होता था, बिल्कुल ऐसे। अब देखें जदीद हो रहा है, ये मदीना की रियासत है, यहाँ पे ऐसे हो रहा है, हमें समझ नहीं लग रही कैसे हो रहा जिद्दत है, हर चीज़ की अवेयरनेस है। क्यों जी, आप समझते हैं कि इस तरह होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इस तरह। हमारे पास हमारे नबी ने तो जानवर को मारने से मना किया, तो इंसान है। आपको कोई किसी से कंप्लेंट है तो कानून है। ज्यादती की है इसके साथ, ज्यादती। अब उन्हें ना सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। कैफरे किरदार तक आप भी यही समझते हैं कि सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है सजा मिलनी चाहिए जी, सजा देनी चाहिए उनको, जिन्होंने इसे ऐसे किया सजा देनी चाहिए। आप क्या कह रहे थे? मैंने कहा आगे से उन्होंने वीडियो बना के पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में नशर किया है, पूरे खानदान में नशर किया है कि ताकि ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। इसकी इस टाइम वो सिचुएशन थी कि ये कहता था कि मैंने मर जाना है या मैंने इनका कोई मार देना है। लोगों को दिखा रहे हैं कि हमने इसके साथ ऐसे कर रहे हैं, बड़े उसके साथ बड़े एतमाद के साथ कह रहे हैं कि हमने ये सारा काम किया है। अपना टेरर फैला रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। भाई ये रियासत है, ये कोई दहशतगर्द स्टेट नहीं है। इस्लाम हमारा मज़हब जो है वो शिद्दत पसंदी की तरगीब नहीं देता। हम लोग मुसलमान पूरी दुनिया में अमन पसंद अपने आप को कहलवाने की बजाय जब इस तरह का इस्लाम का किला है, हमारा मुल्क जो है ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो जब हमारे मुल्क से ऐसी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया पे वायरल होती हैं, हमारे वो जो हज़ारों फौजी शहीद होते हैं सरहदों पर, हम उनके नाम को किस हद तक पस्ती में ले जाते हैं रोशन करने की बजाय, हमारे इस मुल्क में हमारे दीन का बोलबाला करने की बजाय हम ये बताते हैं कि हमें दीन में तशद्दुद, शिद्दत पसंदी ये सिखाया गया है। ये हमारे इस्लाम की, हमारे दीन की, हमारे मुल्क की, हमारे वतन अजीज़ की ये हम इज़्ज़त छोड़ते हैं। तो हमें ये सब सोचने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपके इर्द गिर्द अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो उसको देख के चुप मत कीजिए, क्योंकि आंख बंद करके पास से गुजर जाने वाला भी जालिम होता है। अगर किसी पर जुल्म होता देखे और वो उसको रोके ना, वो भी उन जालिमों में बराबर का शरीक होता है। वीडियो किसने बनाई थी? उसके भाई ने बनाई है। मेरा मोबाइल तो तुम्हारा था। तो उसने मेरे से मोबाइल मेरा उसने छीन मुझसे लिया है ना, तो उसने वीडियो बनाई है। अच्छा, तुम इतने मासूम तो नहीं लगते कि तुमसे मैं मोबाइल छीन के भाग जाऊँ और तुम जाने दोगे? छीनने की मैंने बात अभी क्या छीन के लिया? तो ज़बान फिसल जाती है। तुम्हारी ज़ुबान किधर किधर फिसल रही है? भाई तो उसका बाल काट रहा है बीच में। वीडियो कौन बना रहा था? वीडियो यही बना रहा था ना, आप ही वीडियो यही बना रहा था, लाइकी यही कर रहा था, सब कुछ मैं तो मौजूद था ना, सब कुछ यही कर रहा था, इसी ने डाली टिकटॉक। शर्म करो थोड़ी सी, अब तो झूठ ना बोलो आप लोग। मैंने वीडियो बनाई है, चलो मानते हैं मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने आगे फिलाई। अभी आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें मान जाना तुम। मैंने फिलाई नहीं है वीडियो, सारी चीजें मान जाना। अभी तुम मोटरसाइकिल लेने गए थे, तुमने अचानक वकुआ देखा, अचानक में तुमने लान तान भी की, अचानक में तुमने वीडियो भी बनाई। और भाई इतने अचानक काम तो मैंने कभी नहीं किए। तो जब मैं उधर बैठा हुआ तो अभी ये अचानक तुम्हें चपेड़ मार दे और तुम्हारे सारे बाल उतार दे सर के, अचानक में अचानक ही आया। वैसे हम भी अचानक ही आए हैं। तो सब ये अचानक ही। हाँ, हमारे साथ तालीम दीन मौजूद हैं, अल्लामा महमूद अहमद चिश्ती साहब, इन्हीं से बात करते हैं। अल्लामा साहब, इस्लाम पसंद की शादी की इजाज़त देता है, मुसलमान दीन की सुने या माशरे की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम दीन फितरत है और इस्लाम जो है वो हर उस चीज़ की इजाज़त देता है जिसमें इंसान और इंसानियत की बका है और माशरती बका है। एक शख्स के साथ ऐसा जुल्म हुआ कि उसने निकाह भी किया, मगर निकाह के बावजूद उसके साथ जुल्म हुआ, तो अल्लाह के नबी का फरमान है, मन अज़ा मुस्लिमन, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, और जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। और फिर ये जुल्म कि एक शख्स है, देखिए इंसान जैसा भी है, दाढ़ी सुन्नत रसूल है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है, दीन है। अगर आपको ज़ाती तौर पर किसी पर गुस्सा भी हो तो आपको कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, और सुन्नत रसूल का जो है इस कदर बेअदबी नहीं करनी चाहिए। और फिर एक हराम चीज़, नजस चीज़ किसी इंसान को पिलाने की कोशिश करना, ये अब उन लोगों का मुकाबला इस मजलूम शख्स से नहीं है, इन लोगों का मुकाबला अल्लाह से है, क्योंकि इन्होंने अल्लाह के हबीब की सुन्नत को तर्क किया है, अल्लाह के नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाया है, निकाह का भी मजाक उड़ाया और दाढ़ी का भी मजाक उड़ाया और उस मुकद्दस रिश्ते का भी मजाक उड़ाया कि कायनात के अंदर माँ का रिश्ता भी बाद में अल्लाह ने जब जनाब आदम नबी अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को भेजा तो कायनात का सबसे पहला जो रिश्ता कायम हुआ वो माँ और बेटे का कायम नहीं हुआ, मियाँ और बीवी का कायम हुआ। तो इससे ये भी साबित होता है कि कायनात के रिश्तों में पहला रिश्ता अगर ज़ौज का रिश्ता है तो उसकी तौहीन नहीं करनी चाहिए हमारे आमाल से, हमारे किरदार से। हाँ, अगर ऐसा कोई मामला हो गया कि इन्होंने पसंद की शादी कर ली तो ये जुर्म नहीं है, बल्कि इस्लाम तो कहता ही ये है कि जब तक लड़की
की तरफ से इजाज़त ना दी जाए और लड़के की तरफ से इजाज़त और पसंदीदगी ना हो, तब तक निकाह होता ही नहीं है। जब निकाह होता ही नहीं है तो फिर ऐसा मामला करना नहीं चाहिए। अलबत्ता यहाँ पे एक मुआशरती अलमिया है कि हमने अपने ज़ाती मामलात के अंदर, क्योंकि हम इब्तदा से हिंदू मत के लोगों के साथ रहते हुए आए, सब कॉन्टिनेंट का प्रॉब्लम है, तो हम वो रस्म व रवाज अपना चुके हैं। अगर कोई शख्स निकाह कर ले तो उसके बरक्स मुआशरती तौर पर हम उसको तजलील करने की कोशिश के चक्कर में अपनी हमने अना बढ़ा ली है कि जी हमारी बेटी के साथ ऐसा हो गया। मेरे भाई, जब बेटियां और बेटे पैदा होते हैं तो सबसे पहला हक होता है तरबियत करना। हमने अपनी औलाद की तरबियत की ही नहीं कि उन्हें पता हो कि कैसे इस मुआशरे में रहना है। हम हमेशा ये हकूक बताते हैं कि औलाद को वालिदैन का अदब करना चाहिए, ये भी तो वालिदैन को बताना चाहिए कि औलाद की तरबियत कैसे करनी है। जब तरबियत होगी तो उन्हें इल्म होगा कि रिश्तों को कैसे लेके चलना है। और हमने अना का जो बुत अपने अंदर, ये अना का फिरौन अपने अंदर खड़ा कर लिया है ना, उसकी वजह से ये सानहे जन्म लेते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारी इजाज़त क्यों नहीं हुई। इजाज़त वली की, जहाँ तक फ़िक़्ह हनफिया की बात है, तो वली की सिर्फ इतनी इजाज़त होती है जिसे हम बाप कहते हैं भाई, कि उससे पूछा जाता है कि आप वली हैं, आप इसकी इजाज़त देते हैं। अगर लड़की और लड़का निकाह कर लेते हैं कानून के दायरे में रहते हुए तो फिर इजाज़त होती है। वली अगर नहीं मानता तो ऐसे में क्या अहकामात? एक बात आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे बड़ी समझने वाली बात है। निकाह इजाब और कबूल का नाम है। मर्द और औरत जब एक दूसरे को कबूल कर लेते हैं तो निकाह तकरीबन हो चुका होता है। उसके बाद अगला हिस्सा होता है गवाहों की मौजूदगी और वली का होना। उसके अंदर अगर गवाह मौजूद हैं तो निकाह हो चुका है। अब उसे शरीयत के मुताबिक निकाह हो चुका है, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अल्लाह ने कबूल, एक खातून ने कबूल कर लिया और मर्द ने कबूल कर दिया, निकाह हो गया। उसके दो गवाह मौजूद होने चाहिए। बिल्कुल जी, इस्लाम दीन फितरत है और जब वो बालिग होता है तो ये चीज़ें, हुकूक जो हैं वो बदल जाते हैं। दीन जिसकी इजाज़त देता है, मुआशरा क्यों उसे रोकता है? वही बात आ जाती है कि जब हम हिंदुइज़्म से और इन चीज़ों से बाहर निकलते हैं, बल्कि दुनिया का कोई मज़हब भी मुझे लगता है तशद्दुद की इजाज़त नहीं देता। तशद्दुद की इजाज़त ना कोई किसी मज़हब में है और ना ही किसी मुल्क के कानून में है। लेकिन फिर भी अगर हम तशद्दुद के रास्ते अपनाते हैं तो जो हमारा दीन है उसमें तो वैसे ही अमन के लिए बार बार कहा गया, हमारे नबी ने तो बार बार अमन की तबलीग की। तो हम अमन फैलाने की बजाय अगर इस तरह के वाक़यात रूनुमा होने देंगे अपने इर्द गिर्द भी, या हम खुद बर्पा करेंगे, तो हम अपने नबी की जो तबलीग है या जो सुन्नत है उसे हम कैसे ज़िंदा कर पाएंगे। तो बहुत खूबसूरत बात की लामा साहब ने, बहुत शुक्रिया लामा साहब, आपने हमें डिटेल से ब्रीफ किया कि निकाह का मतलब क्या है। और वली अगर राज़ी नहीं होता तो वली को राज़ी किया जा सकता है, लेकिन ऐसे में बाकी, तो वली कौन है? माँ या बाप जो सरपरस्त है। लेकिन ऐसे में बाकी अगर रिश्तेदार उठें तो उनका ना कोई हक दीन में है ना दुनियावी तौर पर है। आज के इसी मैसेज के साथ मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।